साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अपने गोमती एकेडमी सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़कर लेखपाल भर्ती की तैयारी और उसके रणनीति विषय में आपको बताएंगे। जैसा आप जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब फाइनल एग्ज़ाम लेखपाल की भर्ती बची है, जो कि बहुत जल्द ही हमको लगता है कि इलेक्शन के बाद भर्ती की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। अभी हमारे पास समय है, हम जमकर लेखपाल भर्ती की तैयारी करें और परीक्षा में सफल हों। सभी अभ्यर्थियों की शुभकामनाएं हैं। और सबसे पहले आज हम लेखपाल भर्ती की तैयारी और रणनीति के विषय में आपको बताएंगे और उसके पूरे पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको बताएंगे और फिर अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भाग का एक वीडियो बहुत अच्छे से आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले हमारे कई साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं, सब ग्राम विकास के विषय में हमसे कहे कि सबसे पहले आप इसको चलाइए और हम लोगों को जो है इसको पढ़ने में समस्या हो रही। सबसे पहले हम ये सोचे हैं कि ग्राम विकास के विषय में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको पूरी रणनीति, एग्जाम पैटर्न, पाठ्यक्रम क्या कैसे है इसके विषय में समझाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे हमारा सारा वीडियो आपको पहुंचता रहे। लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, जिससे इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। चलिए हम आते हैं अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ। तो लेखपाल भर्ती की तैयारी और रणनीति, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का एग्जाम हो चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 दिसंबर 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो है हम इसके पाठ्यक्रम पर और इसके पैटर्न पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो है एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा, 120 मिनट और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। जो आपके उत्तर गलत रहेंगे उसका 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होगा। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पाठ्यक्रम है, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक के होंगे। उसके बाद गणित के 25 अंक पूछे जाएंगे, ये भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 25 अंक के होंगे। इसी क्रम में सामान्य ज्ञान, इसको सामान्य ज्ञान कह लीजिए, चाहे इसको जीएस भी कह सकते हैं। तो अब सामान्य ज्ञान कह लीजिए, चाहे इसको जीएस भी कह सकते हैं। इससे 25 प्रश्न 25 अंक के रहेंगे और ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न 25 अंक के, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक के, 100 प्रश्न 100 अंक के। अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और ग्राम विकास का 25 प्रश्न। अब 25 प्रश्न के हिसाब से 4 पार्ट है, 25-25 के हिसाब से 100 अंक हुए और 100 प्रश्न हुए और 100 अंक हो गए। अब मेन चीज़ है कि पाठ्यक्रम देखने में छोटा है, लेकिन देखने में छोटा है नहीं। जब इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि 100 प्रश्न हल करने के लिए या 100 अंक का प्रश्न हल करने के लिए हमको कितना ज़्यादा मतलब पूरे पाठ्यक्रम को समझना है और कितनी तैयारी करना है। और इसमें 2 घंटे का समय है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, माइनस मार्किंग होंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी पर चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी पर हम आते हैं। सबसे पहले समास, जो समास हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। किस तरह के प्रश्न बनेंगे, जब हम हिंदी की चर्चा करेंगे तो उसमें हम समास जब पढ़ाएंगे तो समास में किस तरह के प्रश्न बनेंगे चर्चा करते चल रहे हैं। बहुत वीडियो लेंदी ना हो, पाठ्यक्रम संबंधित है, एक आउटलाइन क्लियर हो जाए, फिर जिससे हम अपने वीडियो के माध्यम से जब जुड़े तो जो है कि अच्छे से मिलता रहे।
समास, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण। ये जो अनेक शब्दों का एक शब्द होता है वही वाला टॉपिक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण। जैसे एक लंबा सा रहेगा और उसके लिए एक शब्द लिखना रहेगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वाक्य संशोधन और लिंग संबंधी क्वेश्चन, वचन, कारक, काल, वर्तनी, तुट से संबंधित अनेकार्थिक शब्द। जैसे एक शब्द होते हैं उसके कई अर्थ होते हैं, कौन सही है, इस तरह से। जैसे द्विज वाला शब्द ब्राह्मण, पक्षी, या इस तरह के 2-3 अर्थ निकलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश एक गद्यांश रहेगा, उसको प्रश्न पढ़कर आपको उत्तर देना रहेगा। इस पर हम कुछ अभ्यास करवाएंगे। जो अपठित गद्यांश का है बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो उससे आपको आसानी से, उसी में प्रश्न भी है, उसी में आपका उत्तर भी है, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये रहा हिंदी का। अब हम गणित पर आते हैं। मुख्य टॉपिक है, समझ लीजिए, गणित का। इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, चारों पार्ट जो है इसमें दिखाया गया है। तो अंकगणित में सबसे पहले संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बहुभुज, केंद्रीय माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक। देखने में छोटा है, पूरा गणित इसमें जान लीजिए समाहित है। और अब बीजगणित में लासा मासा और उनके संबंध, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको एलसीएम एलसीएफ बोलते हैं। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। अब रेखागणित में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्र, वृत्त के परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये गणित का पूरा पैटर्न है, जो कि पूरा जहाँ समझ लीजिए कि पूरा गणित ही एक तरह से इसमें जो है कि समाहित है। लेकिन यह है कि जो जो टॉपिक इसमें दिया है हमको फोकस करना होगा। अब सामान्य ज्ञान को, जो सामान्य ज्ञान है इसको तो हम जीएस ही कहेंगे, इस पर आप फोकस करिए। देखिए सिलेबस बहुत लंबा इसमें दिया हुआ है और सिलेबस के अनुसार जीएस की पढ़ाई होती ही नहीं है। जीएस को पढ़ने के लिए जैसे जो सिलेबस दिया उसको हमने एनालिसिस किया। हमको लगा सबसे पहले जैसे भारतीय इतिहास, इसके तीनों भाग, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत, जैसे स्वतंत्रता संग्राम उसमें अलग से भी है। अब हम उसको इतिहास में जोड़ लिए हैं कि भाई प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब उसके बाद जो है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। फिर भूगोल में खगोल की और क्या कहते हैं कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, 3 चीज इसमें आपको मिल जाएगा। अब विज्ञान, इसमें भी 3 भाग, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। पूरा सिलेबस उसमें इस तरह से जैसे दिखे विज्ञान के दैनिक जीवन उपयोग। तो व्यवहारिक क्वेश्चन विज्ञान से पूछे ही जाते हैं। राज्य व्यवस्था, जो आपके संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं। हमने संविधान पर वीडियो भी थोड़ा बहुत शुरू किया है, तो उस पर आपको मैटर मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था, इसमें आपसे करंट से भी रिलेटेड रहेंगे, योजनाओं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसके अलावा जैसे इन सब के अलावा हमको जैसे इतिहास में जैसे स्वतंत्रता संग्राम को स्पेशली फोकस कर लेना है। उसमें राष्ट्रवाद भी दे दिया, तो जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो अपने आप स्थिति वो क्लियर होती चली जाएगी कि उसके इम्पैक्ट, राष्ट्रवाद, ये सब क्वेश्चन उससे आपसे मिल जाएंगे। समसामयिकी, करंट, इसको आप डेली अपडेट होते रहिए। हम इसका वीडियो आपको समसामयिकी का डे वाइज नहीं, लेकिन एक लेखपाल के दृष्टि से, लेखपाल परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए तो इसका समसामयिक वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, बीच बीच में आपको देते रहेंगे। उससे जुड़े रहेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे। कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें हैं जो उसको आप जो है पढ़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जब उसमें सिलेबस में उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में दिया है तो समझिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। अन्य हमने इसलिए लिख दिया है कि सामान्य ज्ञान और
जीएस ही है। तो इसमें जो आप बेसिक चीज़ें जो आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें मिल जाए तो सिलेबस के अलावा भी उसको आप अपडेट रहिए। वो पूरा समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत बड़ा पैटर्न है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब जैसे भारतीय इतिहास आप पढ़ने लगे तो पूरा प्राचीन मध्य आधुनिक पूरा पढ़ने में तो आपका लंबा समय निकल जाएगा। इसमें आप काफ़ी कुछ जीएस आपको तैयार भी होगा, लेकिन इसमें जो है प्रैक्टिस अधिक से अधिक जीएस में करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन 25 ही पूछे जाने हैं और पाठ्यक्रम बहुत लंबा है। तो एक दो टॉपिक से एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे, तो प्रैक्टिस रहेगी तो उस तरह के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। अब जो मुख्य टॉपिक ग्राम समाज एवं विकास, ये नया है। जैसे कि हिंदी का है तो सब लोग इसको पढ़े हैं, कई एग्जाम में दिए भी हैं। अंकगणित का है, बीज गणित का है, रेखा गणित का है, सांख्यिकी का है, इसको भी कई एग्जाम में जीएस आप पढ़ ही रहे हैं लगातार, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप जीएस सामग्री आपके पास है। लेकिन ये नया है, ग्राम समाज एवं विकास। अब इसमें जो दिया गया है थोड़ा समझने की चीज़ है कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जो भारत के संबंध में ग्राम विकास की क्या अवधारणा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, फैक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुविकल्पी हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम जो है, जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्राम विकास संबंधित, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, तो ग्राम विकास के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो जो योजनाएं हैं उसका प्रबंधन कैसे होता है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्राम विकास शोध प्रणाली है, जो तरह तरह के गांव में रिसर्च चलते रहते हैं सरकार की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे जो क्षेत्र कृषि का हो या खाद्य का हो या किसी तरह के शोध संस्थाएं जो हैं उस तरह की इसमें अध्ययन आपको करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, जैसे आपका आयुष्मान या इस तरह कई योजनाएं आजकल रन कर रही हैं, तो ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के विषय में आपको मिलेगा। अब ग्रामीण सामाजिक विकास, अभी जो सामाजिक विकास के विभिन्न पहलू हैं उसके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, जो तरह के ग्रामीण विकास भूमि सुधार योजनाएं जो गवर्नमेंट चलती रहती है मरुस्थल के लिए, और जो क्या कहते हैं कि खरपतवार नाशी के लिए, जो तरह तरह की योजनाएं भूमि सुधार के विषय में चलती रहती है उसके विषय में अध्ययन करना होगा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप है उसके विषय में आपको जो समितियां हैं सबकी डेट, फिर किस चीज़ की पैरवी की, और फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या स्वरूप है, क्या उद्देश्य है, उसके क्या क्या लाभ हैं, वो जो है आपको मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, तो ग्राम विकास कार्यक्रम जब पढ़ेंगे जो कार्य योजनाएं चल रही हैं तो ये सब एक दूसरे के, जैसे दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटिव हैं। अब हम आते हैं कि कैसे हम इसमें अच्छा कर पाएँ, किसमें हम कर पाएँ। तो जैसे समान हिंदी के 25 पर लगभग सभी लोग हिंदी के विषय में पढ़े हैं। अब हम गणित देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गणित नहीं आती है और कुछ लोग हैं जिनको गणित आती है। जिनको गणित आती है भाई हिंदी भी पढ़ रहे हैं, गणित भी उनको आती है, जीएस भी पढ़ रहे हैं, ग्राम विकास सबके लिए नया है, तो जो मैटर उनको आसानी से उपलब्ध हो पाएगा उसको जो है कर लेंगे। तो अब जैसे कुछ छात्र हैं जिनको गणित कमज़ोर है, अब इतना बड़ा अगर उनका बेस नहीं है तो इतना बड़ा टॉपिक तैयार करना आसान बात नहीं है। तो उसके लिए प्रैक्टिस और बराबर करते रहें, इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। तो कम से कम औसत प्लस अगर गणित में हो जाते हैं तो हिंदी और जीएस और ग्राम विकास में बैलेंस करेंगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैथ कम भी आती है, थोड़ा औसत आप करके चलेंगे तो आप बैलेंस कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये रहा पूरा पाठ्यक्रम, और पूरे पाठ्यक्रम में परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या कैसे आएगा, इस सब की पूरा डिटेल हमने आपको उपलब्ध कराया है। अब हम आते हैं कि अब यह मेरा जो है लेखपाल की भर्ती की तैयारी के विषय में जो हम बताएं आपको, तो सबसे पहले हम देखिए समान हिंदी का भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे समास, पर्यायवाची, विलोम, इन सब का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। और उसमें हम मुख्य रूप से किस तरह प्रश्न बनेंगे, शब्दावलियों पे फोकस करेंगे। गणित है आप प्रैक्टिस करते रहिए। सामान्य ज्ञान का जो है अगर इसमें पूरा डिटेल उठा के हम एक वीडियो देंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। हम 20-25 वीडियो
और 20-25 प्रश्न का हम इसमें मास्टर वीडियो बनाकर आपको देंगे कि इतिहास के भी, भूगोल के, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश, अन्य से संबंधित जो है आपको प्रश्न मिलता रहेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक से 2 ही 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जो है कि स्पेशली हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली हम आपको देते रहेंगे, दूसरे तीसरे भी, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम वीडियो बना कर सामान्य ज्ञान का या जीएस का आपको प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे, उसको आप अपडेट होते रहेंगे। तो इसमें जो 25 प्रश्न आएगा आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, 20 प्लस कर ले जाएंगे, क्योंकि एक मास्टर वीडियो हम उसको कई टीम के माध्यम से समझकर भारतीय इतिहास के कौन सा प्रश्न बन सकता है, भूगोल से, विज्ञान से, या पूरे हमारे जीएस का जो पोर्शन है इससे हम 20-25 प्रश्न का इसी पर लिख कर आपको समझाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अब ग्राम विकास का रही, कई हमारे साथी का मन है कि ग्राम विकास आप पढ़ाइए, तो हम ग्राम विकास से ही इसमें जैसे हमारे 9 टॉपिक हमने बनाया है, तो इसमें हम 3-4 वीडियो, 5 वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दूसरा तीसरा 9वां लगभग कवर करेगा, तो हम उसमें आपको ग्राम विकास के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह उस कॉन्सेप्ट के अंदर फैक्ट क्या है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसको समझाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे। तो ये रहा हमारा लेखपाल भर्ती तैयारी का पहला रणनीतिक वीडियो। आप हमसे जुड़िए और हम आपको इतना अच्छा सामग्री प्रदान करेंगे कि आपको सफल होने में बहुत दिक्कत नहीं होगी और पूरे पाठ्यक्रम का व्यवस्थित तरीके से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और बहुत जल्द ही हम आपको ग्राम विकास का पहला भाग और फिर उसके भाग से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उसको आपको देते जाएंगे। और जो है कि ये रहा हमारा वीडियो।